प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ है। तो वेलकम टू जीसस बर्थ जर्नी में और आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खुश होंगे और एक्साइटेड होंगे और प्रभु यीशु मसीह के इस बर्थ 24 में 25 को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत उत्सुक होंगे और बहुत एक्साइटेड होंगे। तो ये अच्छी बात है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बर्थ और यीशु मसीह की यानी है ही एक्साइटेड। तो आज के वचन के लिए हम चलते हैं। आज का वचन है यशायाह 41 उसकी 10 में लिखा हुआ है, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ना घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे अपने फतेहमंद हाथ से संभालूंगा और तेरे विरोधियों को तुझसे दूर ले जाऊंगा। और वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, लेकिन हम उन वर्ड्सों की ओर उसको पढ़ते हुए जाएंगे। लेकिन जो आज का वर्ड है उसको आप रीड कर सकते हो, यशायाह 41 उसकी 10 को। तो हम इसके ऊपर आज बात करते हैं। तो जब खुदा का ये वचन हम पढ़ते हैं कि खुदा कहता है मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे फतेहमंद हाथ से संभाल के रखूँगा, तेरे विरोधियों के मुंह को काला करूँगा, जो तेरे साथ झगड़ा करते हैं वो शर्मिंदे होंगे, तू उनको ढूंढेगा पर पाएगा नहीं। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर फील आता है कि ये किसी इंसान के बारे में ही होगा। अगर आप ये सब भावनाएं, ये सब अट्रैक्शंस है, ये पूरी अट्रैक्शन अगर आप शैतान के ऊपर लगाएंगे तो आप पावरफुल ठहरेंगे, हम पावरफुल ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा ने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं शारीरिक पर्पस के लिए नहीं लिखे, आत्मिक पर्पस के लिए लिखे हैं। क्योंकि हमारा जो विरोधी है, जो एनिमी है, वो शैतान है। हम इंसान के मुंह को काला नहीं कर सकते। हम इंसान को नहीं कह सकते कि वो हमें मिले ना, वो दिखे ना, वो नाश हो जाए। ये कौन लोग कहते हैं जो परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते, जो हमेशा ये चाहते कि हमारा भला हो जाए और दूसरों का बुरा हो जाए। तो परमेश्वर ने इसलिए नहीं ये वचन को लिखा। उसने कहा मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। किससे ना डर? शैतान से ना डर। मैं तुझे फतेहमंद हाथ से संभाल के रखूंगा। कब फतेहमंद हाथ आएगा? जब आप परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मेरा एनिमी शैतान है, मेरा विरोधी शैतान है, मेरे साथ फाइट करता है, मुझे गरीब रखता है, मुझे पवित्रता में नहीं चलने देता है, मुझे आज्ञा में नहीं चलने देता है। जब आप ये सब चीजें प्रभु के सामने रखेंगे वचन के साथ, तो प्रभु उस वचन के अकॉर्डिंग आपको, मुझे और सबको बरकत जरूर देंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, ये हम बात जानते हैं, और है भी पवित्र क्योंकि वो कुदूस और कुदूस और कुदूस खुदा है। लेकिन हम सब वर्ड्स जो भी पढ़ते हैं उनका सबकी भावनाएं ये रखते हैं कि ये फिजिकली भावनाएं होती हैं, क्योंकि वो शारीरिक खुदा नहीं, वो आत्मा का खुदा है। क्योंकि आत्मा ही इस धरती पे जन्म लिया था। आत्मा ने, पवित्र आत्मा का वर्ड मदर मैरी के गर्भ में आया और पवित्र आत्मा से ही वो जन्म लिए इस धरती ऊपर। क्योंकि वो एक शारीरिक पुरुष और औरत के मेल मिलाप से नहीं पैदा हुए, वो आत्मा से पैदा हुए। आप लोग जानते हो जब जकरिया की वाइफ लिस्बत को मदर मैरी मिलने के लिए जाती है तो वो प्रणाम करती है, उसको सलाम करती है, तो उसी समय पवित्र आत्मा से वो भर जाती है। ये बर्थ पवित्र आत्मा के बारे में है। जीसस क्राइस्ट आपसे आत्मा में ही बात करेंगे, ना कि फिजिकली। आपके पास प्रॉब्लम होगी, आप कहते रहेंगे, आपके वचन में लिखा है मांगो दिया जाएगा, मुझे क्लॉथ की ज़रूरत है, मुझे फाइनेंस की ज़रूरत है, मुझे ये करना है, मुझे ये
चीज के लिए चाहिए। प्रभु कहेगा नहीं, मुझसे आत्मिक रीति से बात करो। प्रभु से बात करने का एक सरल और आसान तरीका है आत्मा में। पवित्र आत्मा में चले जाओ, घुटनों में चले जाओ, आंसुओं के साथ चले जाओ, खुशी के साथ चले जाओ। आपकी इच्छा है कि उस समय प्रार्थना करने के समय आपका मन कैसा है प्रभु के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप इस वचन को हथियार बना लें, मांगो दिया जाएगा, ढूंढो खटखटाओ, ये सब चीजें तब होंगी जब आप इनका स्पिरिचुअली मीन्स जान जाएंगे। इसका स्पिरिचुअली मतलब ये है, उसके ऊपर लिखा है दोष ना लगाओ, तो पहले दोष नहीं लगाना है। फिर उसके बाद आपने आज सुना है, पहले जो आज का मेन वर्ड है आपके लिए कि मत डरो। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा परमेश्वर हूं, ना डर। जब आपको मालूम है राजा हेरोदेस मारना चाहता था जीसस को, तो दूत उसके पास गए, उसके फादर यूसुफ के पास गए, उनके पास जाके कहा इस लड़के को यहाँ से ले जाओ क्योंकि राजा इसके प्राण लेना चाहता है। तो ये हुआ, वो उसी समय दूत की बात को सुन के चले गए। फाइट स्पिरिचुअली थी, फाइट फिजिकली नहीं थी। अगर फिजिकली फाइट होती तो जीसस क्राइस्ट, खुदा के बेटे को कोई मारना चाहता हो तो क्या खुदा उसे मार नहीं सकते थे उसी समय? बात को हमें समझना पड़ेगा और वचन को समझना पड़ेगा और बर्थ की जर्नी को समझना पड़ेगा। ये स्पिरिचुअली बातें हैं। वर्ड ऑफ गॉड इज अ स्पिरिचुअली मेथड, वो शारीरिक मेथड नहीं है कि हम उसको शारीरिक मेथड की तरह जाने। तो जब ये सब बातें आपको समझ आ जाएंगी, ये वर्ड समझ आ जाएगा, तो आप प्रार्थना नहीं करेंगे। आप मेरे विरोधियों के सन्मुख मेज बिछाएं। क्या प्रभु आपकी लड़ाई करने के लिए आएगा? जिस बंदे के अंदर शैतान है उससे, उसके अंदर से शैतान निकाल के आपके लिए प्रेम पैदा कर देगा। ये प्रभु का काम है। वो प्रभु आके खुद तो वर्षा लेके, तलवार लेके, कोई भाला लेके तो लड़ने नहीं आएगा। हम लोग कहते हैं कि ऐसा करेगा प्रभु, सोचते जब भी ये वचन सामने आता है तो हम यही सोचते हैं कि इस विरोधी का, हमारे पड़ोसी का, हमारे नगर वाले का, हमारे नेशन वाले का, हमारे रिलेटिव का नाश कर देगा प्रभु, क्योंकि उनके मुंह को काला करेगा। अपने माइंड में तस्वीर किसी और की रखनी है। हमने अपने ही पड़ोसियों की, अपने ही रिश्तेदारों की और अपने ही लोगों की तस्वीर डाल के उस वचन को पढ़ते हैं। ये कोई भी प्लान है ही नहीं स्पिरिचुअली प्लान ये है डियर कि हम लोग जब भी वचन को पढ़ें और उसके अंदर प्लान ये कि एनिमी को रखो, उसको नाश करने के लिए वचन के साथ रहो। तो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड टू पीपल। आप लोग समझ रहे हो क्योंकि आप बाइबल को जानते हो, आप परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर के साथ रहते हो, चर्च में रहते हो, फेलोशिप टू गॉड, आप परमेश्वर की फेलोशिप में हो, तो आप बड़ी अच्छी रीति से समझ पा रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं आज से जब भी हम वचन पढ़ेंगे हम किसी एनिमी को ढूंढेंगे और उसका नाम शैतान है, अबलीस है। उसको ढूंढ के कहेंगे ये हिस्सा मेरी लाइफ से खत्म हो, मेरे विरोधी कोई और नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा है हमारी फाइट किसी इंसान से नहीं, लहू और मांस से नहीं। हमारी फाइट एनिमी की शक्तियों के ऊपर है, शैतान के अंधगोर की शक्तियों के ऊपर है। तो हमने अटैक टू फायर ऑफ गॉड, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा रॉन्ग विजन को डिस्कनेक्ट करना है, रॉन्ग बातों को डिस्कनेक्ट करना है, पोअरनेस को डिस्कनेक्ट करना है, हर गरीबी को डिस्कनेक्ट करना है। और हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि हर वर्ड को पॉजिटिव सोच के आत्मा के द्वारा हम पढ़ें और उसको समझें। खुदावन आप सबको आशीष दे। तो आज की सुबह के लिए आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हेवनली फादर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आपके प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से आप इनका सहारा हो। आप इनको हर खड्डे से, हर डर से बाहर निकाल के एक गुड लाइफ देने के लिए जा रहे हो। और आज से हर वचन आत्मिक रीति से पढ़ने की सामर्थ्य प्रदान कर रहे हो। फैमिलियों के ऊपर, लाइफ के ऊपर आपका अनुग्रह है और उस अनुग्रह को हम सब के लिए मांग लेते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।
खुदावंद आपको आशीष दे। आमीन।